और बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का ऐलान आज हो सकता है। दोपहर 3:30 बजे ईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चुनाव की तारीखों का ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। साथ ही बताया जाएगा कि चुनाव कितने फेजेस में होंगे। इसके अलावा क्या क्या तैयारियां की जा चुकी हैं, इन पर नजर रहेगी। दोपहर 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है आज, तो चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आज महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का ऐलान होगा। महाराष्ट्र 288 सीटों और झारखंड की 81 सीटों के लिए आज चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र में इस वक्त बीजेपी गठबंधन सत्ता पर काबिज है, जबकि अगर बात की जाए झारखंड की तो वहां पर हेमंत सोरेन की अगुवाई में इंडी गठबंधन वहां पर काबिज है। इस वक्त की बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रवि त्रिपाठी। बड़ी सबकी नजर बनी रहेगी इस बड़ी खबर पर। रवि, बिल्कुल, देखिए अब महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के बाद सबकी निगाहें हरियाणा और हरियाणा के बाद जो है महाराष्ट्र और खास तौर पे झारखंड को लेकर है, क्योंकि चुनावी राज्य है और एक राज्य में बीजेपी की सरकार है, दूसरी जगह महागठबंधन की सरकार है। एक जगह एनडीए है, एक जगह महागठबंधन है। तो कौन सरकार बचा पाता है, कौन सरकार बना पाता है, इसकी जद्दोजहद होगी। क्योंकि इस जो लड़ाई थी अभी तो जो जम्मू कश्मीर और इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ने बाजी मारी। हरियाणा में अपनी सरकार बचा ली और जम्मू कश्मीर में भी जम्मू में अच्छी स्थिति में बीजेपी आई। हालांकि सरकार गठबंधन की बन रही है, तो कहीं ना कहीं 50-50 का मामला हुआ है। फिर भी सरकार बचाना बड़ी बात है। और साथ ही साथ इस पर तो नजर रहेगी कि देखिए झारखंड महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव कब होंगे, कितने फेजेस में होंगे। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में 10 सीट पर उपचुनाव होने हैं, उनको लेकर भी ऐलान संभव इस प्रेस वार्ता में इलेक्शन कमीशन की। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए खाली उत्तर प्रदेश नहीं, देश भर के लगभग 57 विधानसभाओं के उपचुनाव होने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है। तमाम राज्यों में उपचुनाव होने हैं। जो सीटें खाली हुई हैं, लोकसभा के सांसद जो बन के गए हैं वो है। साथ साथ आप वायनाड को भी छोड़ के मत चलिए, वायनाड में भी उपचुनाव का ऐलान हो सकता है, क्योंकि वायनाड में राहुल गांधी ने विड्रॉ किया है। प्रियंका गांधी का कैंडिडेचर वहां से कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेयर किया है। उस समय चूंकि माहौल ठीक नहीं था, आप जानते हैं वहाँ त्रासदी थी, इस वजह से इस विधानसभा चुनाव के साथ वायनाड का चुनाव नहीं कराया गया। लेकिन अब वायनाड हो गया, विधानसभा उपचुनाव है लगभग 57 सीटों पर, और साथ साथ 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो है महाराष्ट्र और झारखंड के दोनों का ऐलान होगा। तो मान के चलिए कि दिलचस्प चुनाव होगा। कुछ राज्यों के चुनाव होंगे और कुछ उपचुनाव से भी कई सारे जो फीडबैक आएंगे, जो रिजल्ट आएंगे, उसका भी असर पड़ेगा राजनीतिक। उसको भी चाहे यूपी का मान लीजिए, यूपी में 10 सीटों पर क्या रिजल्ट रहता है, उससे योगी सरकार को लेकर नापा जाएगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा बीजेपी के लिहाज से अगर देखा जाए तो, क्योंकि समाजवादी पार्टी नंबर 1 पार्टी हो गई, बीजेपी नंबर 2 हो गई और कांग्रेस पार्टी ने भी वहां चेंज किया है। तो आखिर विधानसभा उपचुनाव में क्या रिजल्ट रहता है, क्योंकि अभी 5-5 का मामला है। 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास, बीजेपी के पास है, तो कौन क्या बढ़त लेता है, ये भी देखने वाली बात। ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, और आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे इस बड़ी खबर पर। तो महाराष्ट्र झारखंड में कब चुनाव होंगे, कितने फेजेस में चुनाव होंगे, दोपहर 3:30 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और साथ ही यूपी की 10 सीट्स पर उपचुनाव का ऐलान भी होगा। देश की 57 विधानसभा सीट्स पर ऐलान संभव है। जी न्यूज़।